वेलकम टू राइटकल कोचिंग क्लासेस। आज के सेशन में हम आप लोगों को गणित से परिचय कराएंगे। गणित किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में बताया जाएगा और गणित के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बताए जाएंगे। इस पर हमने 2 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जो है गणित किसे कहते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा आप अगर गणित में कमजोर हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको हम 0 लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे, तो आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को बिना पुश किए हुए अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें के जो इंपॉर्टेंट्स हैं ये आप तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। आइए देखते हैं गणित की परिभाषा। गणित किसे कहते हैं? गणित का शाब्दिक अर्थ ही होता है गणनाओं का अध्ययन करना। गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणनाओं का अध्ययन करना। अब गणनाओं में संख्याएं आएंगी। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में हमें जानना होगा। जैसे हम ये जानते हैं ये एक मार्कर है, तो हम संख्याएं जैसे सीख लिए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चली गई अनंत तक। अब इस मार्कर में ये हमारा क्या है? कैप है। तो ऐसे इसमें संख्याएं बदलती जाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं कुछ पूर्ण होंगी, पूर्णांक होंगी, परिमेय होंगी, अपरिमेय होंगी, वास्तविक संख्याएं क्या है, सबके बारे में हम आपको विस्तृत बताया जाएगा, विस्तृत समझाएंगे। आपको क्या है, वीडियो को अंत तक देखते रहना है ताकि इसमें के जो संख्याएं हैं इनसे आपका परिचय हो जाए। जब तक आप संख्याएं नहीं जान पाएंगे तब तक आगे के प्रश्नों को हल करने में आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको गणित के प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं गणित की परिभाषा से। गणित की परिभाषा को हमने भी बताया। गणित का शाब्दिक अर्थ होता है गणनाओं का अध्ययन करना। अब गणनाओं के अध्ययन के लिए हमें संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? नंबर 1 प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या? नंबर 1 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को समझते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम क्या करते हैं? वस्तुओं को गिनने में करते हैं। वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या किसी को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारे ये कितनी है? 4 उंगलियां हैं, तो अगर हम इसको गिने, काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, मतलब कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4, तो स्टार्ट कहां से किया? 1 से। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। और सबसे बड़ी संख्या हमको अभी तक धनात्मक सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं है, उसको हम अनंत कहते हैं। चाहे जितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए उसमें 1 जोड़ दीजिए, उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो प्राकृतिक संख्याएं हम सीख गए कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से। ये ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? 1 से, और कहां पे समाप्त होंगी? अनंत पे। समझ गए कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग क्या करते हैं? वस्तुओं को गिनने में किया जाता है या किसी चीज की काउंटिंग में करते हैं, तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल एन बराबर हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगी। फिर नंबर 2 प्राकृतिक संख्या समझ गए। अब नंबर 2 समझते हैं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 में क्या आएंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्याएं ही होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है? 0 बढ़ जाता है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। समझे? इन्हें कहां से प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल W से। कहां से प्रदर्शित करते हैं? W से। ध्यान रखेंगे, W से। W का इंग्लिश में इसको कहते हैं पूर्ण संख्याओं को होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से समझना इसमें
ये प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हुई थी, अब इसमें क्या हो जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा। अब ये कहां से स्टार्ट होंगी पूर्ण संख्याएं, जीरो से। कहां से, जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो समझते हैं। इसमें क्वेश्चन कहेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो ध्यान से देखना, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये सभी किस में आ रही है, पूर्ण में आ रही है। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम कह सकते हैं हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। समझ में आई बात? ध्यान रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन करेंगे क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं? तो सभी प्राकृतिक पूर्ण में आ रही हैं, तो इसका मतलब सभी प्राकृतिक पूर्ण है। अब इसका अपोजिट अगर क्वेश्चन हो, दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण है? तो हम समझ गए कि सभी प्राकृतिक पूर्ण में आ रही है, तो हम बोल देंगे कि सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं। इसका अपोजिट क्वेश्चन करता है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो हम देखते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जीरो, और इसके पास यहां जीरो नहीं है, तो सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक में जीरो नहीं आता, और सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हैं क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं में आती हैं। क्लियर? अब थर्ड, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या हुआ, देखो प्राकृतिक कहां से स्टार्ट हुई, 1 से। समझ में आ गया? 1 से। वे संख्या जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएंगी, बहुत सी संख्याएं होंगी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसमें क्या हो जाता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं तो उसमें केवल जीरो स्टार्ट आता है, जीरो। अब ये कहां से स्टार्ट होंगी, जीरो से। तो हम ध्यान रखेंगे पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। पूर्ण के बाद पढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याओं में क्या हो जाएगा, अब तक हम जीरो तक तो हम सीख चुके हैं, पूर्ण संख्याओं में जीरो तक आई थी, अब आ गई हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा, वे संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं। इन्हें z से प्रदर्शित करते हैं। अब धनात्मक संख्याएं जानते हैं, जिन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह नहीं होगा धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ है 2, 1 है ये धनात्मक, 2 धनात्मक, इसमें जीरो ना धनात्मक में आता है और ना ऋणात्मक में। हम नोट लिखा देंगे आपको, जीरो क्या होगा, न धनात्मक में आएगा न ऋणात्मक में, इसका ध्यान रखेंगे विशेष। उसके बाद में ये 1 है, ये धनात्मक क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होगा तो उस संख्या को हम धनात्मक संख्या बोलते हैं या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या बताया गया, ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें क्या करते हैं, कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। Z बराबर देखो माइनस इनफाइनाइट, इसमें संख्या के आगे हमें चिन्ह लगा मिलेगा माइनस का, ये चिन्ह का आएगा माइनस का, तो 3 के आगे माइनस है, 2 के आगे माइनस है, 1 के आगे माइनस है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। समझ गए? तो ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, ये वाली संख्याएं हमारी ऋणात्मक संख्याएं। कौन सी, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। ये संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक संख्याएं। ये शून्य है और इधर जो बच्ची वो क्या हो जाएंगी, धनात्मक संख्याएं। कौन सी, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं। अब ध्यान से समझेंगे, जीरो के ये हमारा कौन सा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड। तो शून्य से अगर बाईं ओर जाएंगे तो शून्य से बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, और ये बाउंड्री है, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की बाउंड्री जीरो। जीरो के बाईं ओर जाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, और जीरो के दाईं ओर आएंगे दाहिनी तरफ तो हमें क्या मिलेंगी, धनात्मक संख्याएं। समझ में आई? तो पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं मिलती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य सहित सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। इन्हें कैपिटल Z से। अब यहां पे भी क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं?
तो है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या में आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या में आ रही हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये कथन आते हैं सत्य सत्य में, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं आ रही हैं। दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो है, क्योंकि इसमें जीरो भी आ रहा है। तो क्या हम बोल देंगे? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। अब अपोजिट पूछेगा, अब इस ध्यान रखेंगे, अपोजिट में क्या कहेगा? क्या पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक हैं? तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। अब इसका जवाब भी आपको आना चाहिए, क्यों नहीं है? सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जीरो भी है और माइनस वाली संख्याएं हैं। समझ में आई बात? जीरो और माइनस वाली, ये जीरो और माइनस वाला अगर ये संख्या ना होती तो ये प्राकृतिक होती। तो हम बोल देंगे सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में माइनस और जीरो भी है। माइनस वाली संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं तथा जीरो है, परंतु प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। क्लियर हुआ? सभी प्राकृतिक तो पूर्णांक होंगी, सभी प्राकृतिक पूर्णांक होंगी, क्योंकि सभी प्राकृतिक पूर्णांक में आ रही है, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होंगी, क्योंकि सभी पूर्णांक प्राकृतिक में नहीं आ रही है संख्याएं, क्योंकि इसमें माइनस वाली भी है, जीरो भी है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि देखो ये जीरो से स्टार्ट होती है, अब यहां से जीरो से स्टार्ट कर दें तो ये इधर वाली क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। क्लियर हुआ? ये क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। अब इसका क्रॉस अपोजिट पूछ लिया जाए, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं में क्या हो रहा है? माइनस वाली भी संख्या आ रही है, ऋणात्मक भी संख्या आ रही है, और जो पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में क्या नहीं है? ऋणात्मक संख्याएं नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो से स्टार्ट है। तो सभी पूर्ण पूर्णांक हैं। क्लियर? सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? जीरो से स्टार्ट हो रही, यहां जीरो से मिल जाएंगी, तो सभी ये क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं हैं। इसके बाद में अगर प्राकृतिक भी एक बार देख लेंगे, सभी प्राकृतिक क्या है? पूर्णांक हैं, परंतु सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं है। क्लियर हुआ? 4 नंबर देखेंगे, परिमेय संख्या। क्या देखेंगे? परिमेय संख्या। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, जो संख्याएं ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक संख्याओं में माइनस चिन्ह जो है पहले लगा होगा, -3 -4। अगर धनात्मक है 2 तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। किसी संख्या के आगे, यहाँ 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। ये भी क्या है? धनात्मक संख्या। 5 क्या है? धनात्मक। इसमें 2 क्या है? ऋणात्मक, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। -3 के आगे तीन के आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो ये ऋणात्मक संख्या है माइनस की। -4 के आगे, अब समझ गए? फिर देखते हैं आगे प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? और ये परिमेय और अपरिमेय ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली संख्याएं यही है, परिमेय और अपरिमेय पूछी जाती हैं। उसके बाद में जो है परिमेय अपरिमेय पे हमारे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है इसी संख्याओं पे ही मतलब आधारित है। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, इनका प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में। तो अब हम सीखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें क्या करते हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी कंडीशन होती है, जो बटे में Q होता है, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। Q does not equal to 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और P और Q जो संख्याएं होंगी ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? सहअभाज्य संख्याएं। अब ये नए प्रकार की संख्याएं आ गई सहअभाज्य। हम तुमको यहाँ इधर ही थोड़ा एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं। सहअभाज्य संख्याएं जैसे संख्याओं का ऐसा युग्म
जिसमें 1 के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सहभाज्य। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया 2,3, तो 2,3 में 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरा 3,5, इसमें 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर? तो सहभाज्य संख्या क्या कहेंगे? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो क्या कहलाएगी? सहभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ? ठीक, तो समझेंगे फिर से। संख्याएं मतलब वह संख्याएं जिनको हम क्या करते हैं? P बटे Q के रूप में लिखते हैं, वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इनकी कंडीशन क्या होती है? इनकी जो शर्त होती है कि जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होगा बटे में Q। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, परिमेय नहीं रहेगा। तो Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, P 0 हो सकता है। पूर्णांक संख्याएं, सहभाज्य पूर्णांक संख्याएं, तो पूर्णांक संख्याओं में 0 भी आ जाएंगी, माइनस भी आ जाएंगे, परंतु इसमें कंडीशन दे रखी है कि एक शर्त दे रखी है, Q को कभी 0 के बराबर नहीं करेंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे। तो परिमेय संख्याएं, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, हम आपको बता देंगे भी। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें क्या करते हैं? P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, और P और Q क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इन्हें कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होते हैं? कैपिटल Q -1/2, ये P बटे Q के फॉर्म में, 0 इसको 0 बटे 1 के फॉर्म में, P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 ऐसी संख्याएं सभी क्या आ जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। अब नंबर 5 अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय समझ गए? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसकी शर्त होती है कि Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। तथा P और Q सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ फैक्टर गुणनखंड ना हो, क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। क्लियर हुआ? अब नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय का जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने क्या पढ़ा? परिमेय में वे संख्याएं जिनको क्या करते हैं? P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट अपरिमेय क्या कहेंगे? वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, √4। अब यहाँ पे सॉरी 4 नहीं होता, √5 एंड सो ऑन अनंत तक। तो यहाँ पे 2 3 तो लिखा, अब 4 यहाँ पे छूट गया। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि 4 क्यों छूट गया? तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे 4 वर्गमूल के अंदर अगर 4 है तो इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 2, और 2 हमारा किस में आ जाएगा? परिमेय के रूप में आ जाएगा। इसलिए √4 को हम अपरिमेय में नहीं रखते हैं, √9 को नहीं रखेंगे, 16 को नहीं रखेंगे, जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण रूपेण। मतलब पॉइंटों की बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंटों में तो सबके निकल आएंगे। तो वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल पूर्णतः निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना? 2 आ गया। क्लियर? पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे कि भैया किसमें आएगी? परिमेय में आएगी। तो इसको अपरिमेय में नहीं रखा गया। फिर √ कितना हो जाएगा? 5 6। अब इसमें एक कंपटीशन में पूछा जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं पाई पूछा जाता है, परिमेय है या अपरिमेय। तो पाई को हम अपरिमेय रखते हैं, अपरिमेय में रखेंगे पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो पाई को अपरिमेय संख्या में रखते हैं। और पाई का जो मान होता है 22/7, ये हमसे छूट गया है, और इसको देख लेते हैं। पाई का मान 22/7, इसको हम परिमेय की श्रेणी में रखेंगे। पाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाई 22/7, इसको किस में रखेंगे? परिमेय में। ये केवल पाई का सिंबल बना होगा तो उसको किस में काउंट करेंगे? परिमेय में। क्लियर हुआ? तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? उसका जस्ट अपोजिट, वे संख्या जिन्हें P बटे Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।
अपरिमेय संख्या कहलाती है, इन्हें कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और ये कहाँ √2, √3, √5, 4 को नहीं लिखेंगे, 9 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? हमने बताया है क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, और इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये किस श्रेणी में आ जाएगी? परिमेय की श्रेणी में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारी क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अभी तक ऊपर जितनी सभी संख्याएं पढ़ी हैं सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R। सभी परिमेय, जितनी परिमेय संख्याएं 1 2 3 0 -1 -2 √2 √5 √6 एंड सो ऑन, सभी संख्याएं किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याओं में। किसमें? वास्तविक संख्या। मैंने लिख दिया -1 -2, और ऐसे अपने आप एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम लोग, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ये सब किसमें आ जाएंगी? वास्तविक संख्याओं में। वास्तविक संख्या, ये हमारे कक्षा 10 का पहला चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्याएं, और इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसमें 2 टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन्हीं को लेकर पूरा चैप्टर है। तो आज का सेशन इतने रखते हैं, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।